2019 मैं 2015 में जोधपुर आई थी और मैंने एक फेस्टिवल अटेंड किया था, सूफ़ी फेस्टिवल, जहाँ पे मुझे इरफान मिला था और वो करताल बजा रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद और पहली दफ़ा करताल मैंने हाथ में इस छोटे से बच्चे से पकड़ी थी। 2-3 दफ़ा मैंने बजाया था, फिर इसने इतनी तेज़ करताल बजाई कि मैं फिर कोप नहीं कर पाई। फिर मैं जब इसको मिल के नीचे उतरी तो मैं जाकिर भाई से मिली, वो नीचे खड़े थे, इनके गुरु भी हैं ये। और मुझे पता नहीं था कि किस लेवल के या कैसे दिग्गज प्लेयर हैं ये करताल के। लेकिन जैसे जैसे मैंने फेस्टिवल्स अटेंड करे, मैं इनको मिली, मैं दूसरे प्लेयर्स को मिली, मैंने रियलाइज़ किया कि ये 4 कहने को तो बस लकड़ी के टुकड़े हैं, बट उसमें से इतनी खूबसूरत ताल और इतनी खूबसूरत लय ये बजा सकते हैं। और स्पेशली जब फिनालेज होते हैं तो दुनिया के हर छोर से जो आर्टिस्ट आते हैं, ये जो करताल है वो उसके साथ जोड़ के बजा लेते हैं। तो आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये छोटा सा गुरु मेरा, जिसने मेरे को पहली दफ़ा करताल पकड़ाई, और जाकिर भाई जिसने बहुत ग्रेशियसली मुझे कहा कि हाँ मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूँगा राजस्थान छोड़ने से पहले। तो मेरे लिए शायद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। और उस टाइम पे मैं अपनी किताबें लिख रही थी, मेरी रेलगाड़ी, तो कहीं पे इनकी जो, तब मुझे बिल्कुल भी बजाना नहीं आता था, लेकिन इनकी करताल की जो एक लय थी, एक रिदम था, कहीं ना कहीं मैंने कहानियाँ लिखते हुए उनको जोड़ती चली गई। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि ये 2 बहुत बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट के साथ एक आध कहानी गा पाऊँ, ताकि आप एक्चुअली उस मैजिक को देखें जिस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो कई दफ़ा कुछ बताने से उतना ब्यूटीफुल नहीं होता जितना सुनने से होता है। तो हम एक छोटी सी कहानी करें जाकिर भैया, है ना? और ये सब छोटे बच्चों की कहानियाँ हैं। तो पहले तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजा दें तो बहुत ही ब्यूटीफुल। खूबसूरत देखिए, और मैं थोड़ा थोड़ा बजा लेती हूँ। बिल्कुल शुरुआत है, लेकिन एक थोड़ी सी शुरुआत मेरी। तो हम आपको ले चलते हैं एक जंगल में। तो एक जंगल में रहते थे कुछ मोर, ठुमक ठुमक कर नाचते, नाच के चारों ओर। बारिश का जब मौसम आता, हर मोर अपने पंख फैलाता, पंख फैलाता, पंख फैला, पंख फैला के खूब इतलाता, खूब इतलाता, खूब इतलाता। फिर गर्मी गई और बारिश का मौसम आया, कहीं नहीं था पानी, कहीं नहीं था पानी। मोर बोले, कहाँ गई भाई, कहाँ गई ये बरखा रानी? फिर वहाँ पर हाथी आया, शेर भी आया, बंदर आया, भालू आया। सबने मोर को ये समझाया कि एक लकड़हारा वहाँ पे आया था, खूब उसने कुल्हाड़ा चलाया था, खट खट खट। और फिर वहाँ पे कौवा आया, मैना आई, कबूतर आया, बतख भी आई। सबने मोर को ये समझाया, बीज चलो लगाते हैं, खूब पेड़ उगाते हैं। सबने मिलकर पेड़ लगाए, खूब पेड़ ने जंगल उगाए। अब जब वहाँ पे बादल आते हैं तो खूब पानी बरसाते हैं, और चुमक चुमक कर, चुमक चुमक कर, चुमक चुमक कर मोर यूं इतलाते हैं, और अपने पंख फैलाकर, चुमक चुमक कर, नाच नाच कर सबको ये दिखलाते हैं, जी सबको ये दिखलाते हैं। What a beautiful magic of this instrument. It's just little puppets, छोटे छोटे puppets हैं, और ये खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट है करताल। हिंदी की वर्णमाला जो होती है बच्चों के लिए बड़े मज़े की होती है। तो मैंने सोचा कि फिर इस बहुत बहुत खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट और इतने दिग्गज का मैं हेल्प लेकर ज़रूर एक वर्णमाला का हिस्सा आपके लिए गाऊं। तो अब छोटा सा वर्णमाला गाते हैं, है ना? तो क से कछुआ धीरे धीरे चलता जाए, कोई इसको रोक ना पाए। ख खरगोश बड़ा ही नटखट भागे, देखो
मुझे अब बजाना आ गया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। थैंक यू। इसको मैं कट करा दूंगी। कट आई थिंक वो ग्लास है ना, आप कर दीजिए, तो फिर कट दो आप। हाँ, वो मैं तिशा को भेज दूंगी, मेरी बेटी को भेजती हूँ। आई एम श्योर